मुकद्दस यूना नबी किताब उसका तीसरा बाब उसकी 5वीं आयत। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की और अदलों वाला सब ने टाट ओढ़ा। कलम इसका पढ़ा जाना सुना जाना सबके लिए बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। जो रोजा है इब्रानी ज़बान में इसे सूम कहा जाता है। इसका मतलब है अपने आप को कंट्रोल करना, अपने मुंह को बंद करना, खाने पीने की चीजों से क्या करना है, अपने परहेज करना है। अरबी में से फहम कहते हैं, यानी कि कोई बात नहीं करना। जैसे गूंगा कोई बात कर सकता है? कोई बात नहीं, यानी कि आपके मुंह से कोई गलत बात ना निकले। तो उसके जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है नेस्टो, तो इस जबान का लफ्ज का मतलब है अपनी जान को दुख देना। अपनी जान को क्या देना? यानी कि किसी चीज खाए पिए बगैर हमने रोजा रखना। हमने क्या करना? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी क्रिश्चियन जो है वो तवे की रोटी नहीं खाती, बाकी सब कुछ खा जाती है। बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हमारा रोजा ऐसा, बल्कि हम रोजे में कोई चीज खा पी, हम तो इतना सा पानी भी नहीं पी सकते। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं, मेरे दोस्त है वो मुझसे कभी सवाल करते कि आप ऐसा रोजा रखते हो, तो मैंने उनको बताया कि हमारा रोजा ऐसा, बल्कि कुछ फिरके हैं हिंदुओं में, सिखों में कुछ ऐसे रोजे वो रखते हैं, हम ऐसा रोजा सॉरी, बल्कि हम ऐसा रोजा रखते कि जितने हमारे वक्त का रोजा है उसमें हम कोई चीज खाते पीते, इन सब से हमने क्या करना है? परहेज। तो बेलगस में अगर हम देखें रोजे के बारे में, इबार की किताब उसका 16 व 29 है, फिर बाब 30 बाब में एक रोजे का जिक्र है। कितने रोजे का जिक्र है? योमे कफारा पर खुदा ने कहा तुमने अपनी जान को क्या देना है? दुख देना है। उसमें कोई औरत मर्द बेटा बेटी काम है, बल्कि आपने इस दिन को मनाना है और इकट्ठे होना है, जमा होना है और खुदा की इबादत करना है। किसकी बात करना? तो खुदा के अगर आप जमा नहीं हो रहे, इस दिन में इकट्ठे नहीं हो रहे, आप इबादत नहीं कर रहे, तो मैं आपको काट डालूंगा। आपको क्या करूंगा? आपको फना कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं बाबल की सीरी के बाद ज़िक्रिया नबी किताब उसके 8वें बाब में लिखा कि 4 रोजे खुदा ने और शामिल कर दिए। कितने रोजे? फिर इसके बाद 4 रोजों के बाद 3 रोजे इजाफी भी थे। तो ये किस मौकों पर रोजे रखे जाते थे? सुने। नंबर 1, नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम का जब मुहासरा किया तो ये 10वें महीने में रोजा रखा गया। कौन से महीने में? फिर जब यरूशलेम फतह हो गया, ये 4थे महीने में रोजा रखा गया।